खिलाया पिलाया वशीकरण क्या होता है। अक्सर अनेक लोग हमारे पास इस सवाल को लेकर आते हैं, जिनको हम अच्छे से सुनते हैं और उनका समाधान भी निकालते हैं। इसी उद्देश्य से आज यह वीडियो लेकर आया हूं, ताकि जो व्यक्ति हमारे पास आ नहीं सकते वह इस पर वीडियो में देखकर खुद ही उसका जो है समाधान तलाशने की कोशिश कर सके, उसमें सफल हो सके और उन्हें यह अच्छे से पता चल सके कि यदि आपके ऊपर किसी ने खिलाया पिलाया वशीकरण करा दिया है तो आपकी स्थिति क्या होती है, आपकी शारीरिक स्थिति क्या होती है, आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है और आपकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति क्या होती है यदि किसी ने आपके ऊपर खिलाया पिलाया वशीकरण करा दिया गया है। तो कई व्यक्ति होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हमारे पास अभी आया था कल परसों। उसने कहा कि उसकी पत्नी रूठ कर चली गई है, पिछले 1 साल पहले शादी हुई थी और वह रूठ कर घर चली गई है। तो योगी जी, उसको किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है जिससे कि वह रूठ कर चली गई हो। हमने जब देखा तो पाया कि भगत, जो तुम आए हो तुम्हारे ऊपर ही किसी ने खिलाया पिलाया करके वशीकरण कर रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी से तुम्हारे झगड़े होते हैं और वह रूठ कर अपने पिता के घर चली गई है और अब आने का नाम ही नहीं ले रही। तो वह आया तो था अपनी पत्नी के बारे में पूछने की उसको क्या हुआ है कि वह रूठ कर चली गई, जबकि बीमारी स्वयं उसके ही भीतर निकली कि उसी को किसी ने, उस एक महिला ने खिला पिला दिया था और जिसकी वजह से उसका वशीकरण हो गया था। तो हम बताते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिनसे कि आप जान सकते हैं कि वशीकरण करने के बाद या आपको खिला पिला के कुछ तंत्र आपके कर देने के बाद आपके साथ होता क्या है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है, जिस व्यक्ति पर खिलाया पिलाया वशीकरण किया गया है वह विचलित होता है, बार बार घबराहट होती है कि जैसे उसका कुछ खो गया है। वह हर समय इस तलाश में रहता है, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता। ऐसा होता है कि जैसे भी यहाँ से भाग लूँ, कहीं दूसरी जगह जाता है, वहाँ जाते ही होता है कि तीसरी जगह भाग लूँ। ऐसे व्यक्ति बार बार अपने हाथों को मलते हैं। आपने पता होगा कि हाथ कैसे मलता है व्यक्ति, बार बार वह हाथों को मलता रहता है और सौपन भी उसके बदल जाते हैं। यदि आपके ऊपर प्रयोग कोई हुआ है तो आप स्वयं इसका अनुभव और महसूस कर सकते हैं कि आपके सौपन पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। अब आपके सौपन कहीं ऐसे तो नहीं कि जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है और आप जान बचाकर भाग रहे हैं। आप कहीं से गिरने के सौपन देखते हैं या फिर डूबने के सौपन देखते हैं। आपको सौपन में कहीं शमशान या मरे हुए लोग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपका चेहरा काला पड़ जाता है, आपका खून जो है सूखना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप अंदर ही अंदर सूख रहे होते हैं। आप एक ही चीज़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, चाहे वह शराब हो, चाहे वह शबाब हो, चाहे वह कुछ भी अन्य तरह की चीज़ हो। केवल आपके दिमाग में 24 घंटे उसी चीज़ के बारे में ख्याल आते हैं। तो आप जान लीजिएगा कि आपके ऊपर खिलाया पिलाया तंत्र करवाया गया है। आपके कानों में बार बार खुजली का होना इस तरफ संकेत देता है कि आपको किसी ने कुछ खिला पिला दिया गया है। दोस्तों, आपके यदि कान में खुजली होती है, अंदर के भाग में आप बार बार उंगली रखते हो, बातें करते करते भी, खाली बैठे बैठे भी, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। पैर के निचले हिस्से जो होते हैं वहाँ पर तलवों में आपको जलन का महसूस होता है। जलन भी कब होती है? जब आप रात को सोने के समय लेटते हो, तब आपको यह जलन महसूस होती है। पत्नी रूठ कर अक्सर चली जाती हैं। यदि आप महिला हो तो पति के साथ आपकी बनती नहीं है, आप अलगाव आपके अंदर आ जाता है। इस स्थिति में आने के बाद जब व्यक्तियों की रुचि में बदलाव भी आने लगते हैं, जैसे पहले आपको डार्क कलर पसंद थे, आप काले कपड़े नीले कपड़े पहनना पसंद करते थे, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप हल्के रंग के कपड़े पहनने, जैसे कि वाइट हो गया, येलो हो गया, ग्रीन, फीका ग्रीन हो गया, आपकी रुचि में अक्सर ऐसा बदलाव आ जाता है। खान पान में भी आपके बदलाव आ जाता है। हो सकता है आप पहले वेजिटेरियन हो, लेकिन अचानक आपका मन अंडों की तरफ जाता है, फिर चिकन की तरफ जाता है, फिर मटन की तरफ जाता है। ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी आपका खान पान बदल जाता है। तो जान लीजिएगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो अलग घट चुका है। वशीकरण करने के बाद
जो होता है, जिस वशीकरणकर्ता ने आपके ऊपर वशीकरण कराया है, आपको उसकी सभी बातें अच्छी लगती हैं। और यदि कोई दूसरा आपका कितना ही अच्छा रिश्तेदार, आपका परिवार यह कहता है कि यह व्यक्ति बुरा है, तो आपको उसकी बातें बुरी लगती हैं। यानी कि वशीकरणकर्ता हर तरह से दूध का धुला है, और उसके बारे में बताने वाला, चाहे आपका सगा भाई हो, आपकी माँ हो, पत्नी हो, मित्र हो, वह आपको बुरा लगता है। जिसने आपके ऊपर प्रयोग किया है, अक्सर उसका साथ आपको शांति देता है। जब आप उसके पास होते हैं, चाहे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, मैसेज में चैट कर रहे हो, उसका साथ आपको हमेशा शांति देता है। लेकिन उसके उल्टा जब वह दूर होता है आपसे, तो आपके दिमाग पर बोझ सा बना रहता है। आप एक उलझन सी में फंस जाते हो, जैसे आप किसी उलझन में हो। और यह स्थिति तब तक रहती है जब तक कि वह वस्तु, वह अभिमंत्रित की हुई कोई जो राख होती है या कुछ भी खिलाया गया है, वह आपके शरीर के अंदर रहती है। ऐसे व्यक्तियों के अक्सर पेट खराब रहने लग जाते हैं यदि वह गंभीर रूप से कोई पूजा पाठ करते हैं, या किसी तांत्रिक द्वारा कड़ा प्रयोग किए जाने पर भी आपको पेट के दर्द की शिकायत रहती है। आपका पेट खराब रहता है, या फिर आपको कब्ज होती है, क्योंकि यह एक अभिचार है, एक गंदी शक्ति है, एक बुरी शक्ति है। यह आपके ऊपर प्रभाव डालती है तो उसका असर होना स्वाभाविक है, चाहे वह कब्ज के रूप में हो, चाहे वह पेट के दस्तों के रूप में हो, आपके खराब होने के रूप में यह होता है। क्योंकि आपके सामान्य दिमाग पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। यह तो वह बात हो गई, जैसे कि मन, शरीर, दिमाग, यह तो किसी एक व्यक्ति का है, और इसको आदेश देने वाला अंदर से कोई दूसरा व्यक्ति है। इसलिए उलझन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपका मन और दिमाग जो है वह काम नहीं करता है। वशीकरणकर्ता के आदेशों का, उसका निर्देशों का आपको पालन करना पड़ता है, जिससे अक्सर आप उलझन की स्थिति में बने रहते हैं। यानी कि आप कोई फैसला खुद नहीं ले पाते हैं। आपके मन में हमेशा यह रहता है कि जैसे कोई और सलाह दे, कोई और आदेश दे, तब आप उस कार्य को हाँ या ना करो। यानी कि एक उलझन की स्थिति आपके साथ बनी रहती है, जिससे कि आपके दिमाग पर अतिरिक्त बोझ रहता है, जिससे आपका पेट है वह खराब होना तय है। यह एक इस बुरी शक्ति का असर है, जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। यह चाहे आपके बेटे के साथ हो, भाई के साथ हो, पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, माता पिता के साथ हो, या किसी रिश्तेदार के साथ हो। आप इन लक्षणों को जानकर, इनको देखकर आप बिल्कुल बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हो कि किसी ने इनके ऊपर खिलाया पिलाया वशीकरण करा दिया गया है। व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता, वह अकेला रहता है, गुमसुम रहता है। दूसरे घर के परिवार के सदस्यों के साथ वह ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता है, वह बात कम करने लग जाता है, बिल्कुल बात कम करने लग जाता है वो। यदि कभी कभार वह बोलता भी है तो गुस्से में बोलता है, उसके माथे पर हमेशा तोड़ियाँ चढ़ी रहती है, हमेशा उसका चेहरा गुस्से में रहता है, और वह अंदर ही अंदर जलने लगता है, वह बुरी तरह से सूखने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि इसको सूखना रोग लग गया। जो सूखना रोग होता है वो ग्रामीण भाषा में कहा जाता है, जैसे कि वह ख़त्म हो रहा है। वह खाता पीता पूरा है, पहले से भी अधिक खाता पीता है, लेकिन अब उसको कुछ लगता नहीं है। उसके चेहरे की चमक चली जाती है, जो नूर होता है चेहरे पर, चमक होती है, एक यौवन होता है, एक सुंदरता होती है, एक ताजगी होती है, वह उसके चेहरे से झड़ जाता है, बिल्कुल झड़ जाता है, और उसका चेहरा काला प्रतीक होने लगता है, जैसे वह सूख रहा है। तो इस तरह के कई लक्षण हैं, काफ़ी बीमारियां हैं जो कि इस खिलाए पिलाए गए वशीकरण के तंत्र से होता है। इसमें अलग अलग शक्तियाँ भेजी जा सकती हैं, इसमें मसान भेजा जा सकता है, भूत प्रेत कोई जिन चुड़ैल भेजी जा सकती है। अभी कुछ महीने पहले एक केस था जिसमें एक लड़के के, कुंवारे लड़के पर किसी ने मसानी चढ़ा दी थी, कोई बुरी शक्ति चुड़ैल चढ़ा दी थी, तो जिसकी वजह से उस लड़के को रात को बुरे सपने आते थे, उसे नग्न औरत दिखाई देती थी, जैसे वह उसके साथ संभोग करती है, ज़बरदस्ती उसका शारीरिक शोषण कर रही है और उसके साथ ही सोती है। अब ऐसी स्थिति उस लड़के के साथ हो गई थी, उसके साथ जीना नरक हो गया था।
तब वह हमारे पास आया। आज वह बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने आनंद से शादीशुदा जीवन का आनंद ले रहा है। अब उसको कोई भी प्रभाव गलत नहीं रह गया है। इस समस्या का जो निवारण है वह एक तो होता है, जड़ी बूटी आपको दी जाती है जिसके खाने से आपको उल्टियों के द्वारा या फिर दस्त के द्वारा आपका जो है शरीर के अंदर से वह चीज़ निकल जाती है। फिर उसके अंदर वह केवल शक्ति रह जाती है, वह जो गलत शक्ति होती है वह रह जाती है, क्योंकि सामग्री तो निकल जाती है पर उसका प्रभाव रह जाता है, उसकी ऊर्जा रह जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई चोर या कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस वाले एक कुत्ते को लाते हैं जो उसकी खुशबू को सूंघकर पता लगा देता है कि वह व्यक्ति अभी कहाँ है। तो यह एक ऊर्जा होती है व्यक्ति की, जहाँ बैठता है उसकी ऊर्जा वहाँ पर हो जाती है। जिसको कुत्ता उसकी खुशबू को पहचान लेता है, कपड़े से भी पहचान लेता है, स्थान से भी पहचान लेता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में एक ऊर्जा होती है जिससे कि वह अपने कार्य करती है। मरने के बाद कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनकी ऊर्जा उनके स्थान बन जाते हैं, धाम बन जाते हैं, लोग वहाँ पूजा करते हैं और उनकी ऊर्जा वहीं लोगों के भले करती है। इस तरह से ऊर्जा व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की होती है। तो अब इस ऊर्जा को हम 2-3 उतारे करवाते हैं चौराहे में और शमशान में। इसके अलावा वह जो भोग देता है देवी काली और गुरु गोरखनाथ का, और साथ के साथ हम उसके गुरु मंत्र देते हैं जिसका वह जाप करता है, तो उसके अंदर से वह बुरी शक्ति भी बाहर निकल जाती है और वह फ्री हो जाता है। फिर उसके कुल देवी और पितरों को शुद्ध करके, स्थापित करके, भोग देकर, प्रसन्न करवाकर उसके घर में स्थापित कर दिया जाता है ताकि दोबारा कोई शक्ति उसके ऊपर अटैक ना कर सके और वह सुख से अपना जीवन जी सके। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।